वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ मस्त होंगे। तो हम भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो फाइनली दोस्तों दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह की जो है भी बज रहे हैं ठीक मतलब 11। और नाश्ता पानी हमारा जस्ट हो चुका है, झाड़ू पोछा भी लग चुका है और मेरे खेत में भी ना खेत वाला काम में मतलब चल ही रहा है। और शनि बाबू को हमने नहला दिया था और सुला भी दिया था, वो सो के उठ चुकी है। और मैं गई थी आंगनबाड़ी में और आंगनबाड़ी से लाए हैं खजूर के पैकेट और बहुत सारे मिल गए हैं। और ना मैंने खा भी नहीं पा रही उनको क्योंकि गर्मी जैसे कि मतलब गर्मी मतलब होनी शुरू होगी ना तो खाने का मन करता भी नहीं है। मतलब ना खजूर वैसे भी गर्म होते हैं। तो शनि बाबू की हरकत मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी लेती है। इधर आओ, इधर को आओ, इधर को, अरे इधर को आओ यार। कैसे लेते हो, कैसे लेते हो आप कैसे लेते हो? उल्टे पुलते क्यों जाते हो तुम? उल्टे पुलते, उल्टे पुलते क्यों होते हो? बाल देखो अपने कैसे उलखे हैं। अरे ये जगले कैसे उलखे? जगले जगले जगले, ये जगले ऐसे क्यों उलखे? इतनी बुली बुली जगले को उलखे, इतनी बुली बुली चुप्पे बनाने भी चुप्पे, दो चुप्पे, दो चुप्पे बनाने हैं भी। हाँ दो चुप्पे बनाने हैं ना, दो चुप्पे बनाने ना। चूड़ी चाहिए, चूड़ी चाहिए, अच्छी लग रही है, अच्छी है आपको भी चाहिए? आपकी तो बहुत सारी चूड़ियाँ पली है अंदर। हाँ अभी आपके हाथ में आती भी नहीं है वो, अभी आपके हाथ में आती भी नहीं है वो वाली चूड़ियाँ। खन 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 बजती है। हाँ खन 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 बजती है वो। पायल भी है आपकी। हाँ आपके नानू आपके लिए पायल लाए थे ना, वो भी है। तब पहनना ठीक है, तो आपके पैरों में आ जाएगी, आपके हाथ में आ जाएंगे। छिन 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 डोलेगी मेरी बाबू, है ना? डोलेगी ना? छिन 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 खन 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 खन। नहीं नहीं दोना, ऐसे लेते रहना है। दोना नहीं है, दोना नहीं है। ये बहुत बिगड़ गई है, बहुत 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 दोस्तों। ये ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। मैं आपको बता देती हूँ क्या करती है ये शाम को सो जाती है ठीक 8 बजे से। ये खुन 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 करने लग जाती है कि उसे नींद आ रही है। फिर ये कैसी भी रहती नहीं, इसे कैसे भी खिलाओ, जो मर्जी खाने को दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इसको सोना है तो सोना है, ठीक है। 8 बजे से लेके 9:30 10 बजे तक इन्हें सोना है। फिर ये उठेगी एंड देन ये फिर रात को मतलब 12 बजे से पहले तो बिल्कुल भी इसको कितना भी सुलाने की कोशिश करो ये सोती नहीं है। सोएगी ये 12:30 1 बज जाएंगे। और सुबह भी आजकल ये लगातार 2-3 दिन से क्या कर रही है कि 5:30 बजे ही उठ जा रही है और यहाँ पूरे बेड में घूम जाती है पलट पलट के। और फिर रोती रहती है, खन 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 करती रहती है और यहाँ घूमती भी रहती है, कभी हमारे ऊपर चढ़ के, कभी पापा के ऊपर, कभी मेरे ऊपर। और मतलब ऐसे परेशान कर रही है। और फिर जब हमारे उठने का टाइम होता है ना, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं 6 साढ़े छः बजे तक मैं उठती हूँ, मैं मतलब है ना, क्योंकि हस्बैंड जी के स्कूल अभी ना 8:30 बजे के थे तो मैं 6:30 पे उठी थी। तो मतलब 6:30 के बाद जैसे मैं उठ जाऊँ तो उसके बाद इसको नींद आ जाती है और ये सो जाती है। तो बताओ अब क्या करें। और दिन में भी ना ये खुद पहले सो जाएगी, जैसे मैं बर्तन वर्तन धो के लेटने आऊँगी, चलो मैं भी सो जाती हूँ, ये सो गई है, वैसे ये उठ जाएगी, ठीक है। और फिर जैसे ना मेरे 5 बजे ठीक उठने का टाइम है, मतलब अभी तो खैर मैं कहीं जैसे सोई भी नहीं हूँ दिन में ना, लेकिन मेरा ऐसा होता है कि 5 बजे मैं उठ ही जाती हूँ और चाय बनाना होता है। तो 5 बजे मेरे उठने का टाइम है और इसके सोने का टाइम है। फिर मतलब जब भी मेरे सोने का टाइम आ रहा है ना तो इसके उठने का टाइम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे सोना, मेरे से नींद ही पूरी नहीं हो रही है और मेरे ख्याल कभी हो भी नहीं सकती अब तो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे होने के बाद ना शायद लाइफ ऐसी ही रहती है, मुझे तो लग रहा है। बाकी पता नहीं, बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद ठीक हो सकती है, क्योंकि मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है इस बात का, मैं इसलिए मैं बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे तो ऐसे लगता है बच्चे होने के बाद बहुत 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 स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ देखो, देखो माँ, सब देख रहे हैं, बोल रहे हैं कितनी बिगड़ गई है, कितनी बिगड़ गई है, परेशान करती मम्मा को,
मैया को परेशान करते हो, बाबा को भी करते हो परेशान, बाबा को भी करते हो। एंड दोस्तों मतलब सबसे यूनिक सी बात है ना ये कि आजकल के ज़माने में मैया बाबा कौन ही बोलता होगा, है ना। लेकिन मतलब हम भागवत वगैरह देखते हैं तो उसमें ना एक व्यास जी हैं, वो बोलते हैं कि ना मम्मी पापा मतलब बोलना अच्छा नहीं होता है ना। मम्मी के मतलब मम्मी मतलब मरा हुआ, एंड पापा मतलब पाप वगैरह कुछ ऐसे कुछ रिलेट कर रहे थे वो, तो बोल रहे थे मैया और बाबा बोलो। तो मुझे भी कुछ अच्छा लगा कि ना मैया बाबा कुछ यूनिक सा है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना कोई ऐसा बोलता नहीं होगा, सब मोम डैड मम्मी पापा तो सभी बोलते हैं, है ना। हम भी यही बोलते आए हैं बचपन से। तो जैसे पहले हमारे गढ़वाली भाषा में पापा को बाबा ही बोलते हैं, और मतलब बोलते होंगे तो पिताजी बोलते होंगे, है ना, और ज़्यादातर बाबा ही बोलते हैं, ठीक है लड़कियाँ। तो मैं चाहती नहीं ये भी बाबा ही बोले। और मैये तो कोई नहीं बोलता होगा खैर, क्योंकि हमारे गढ़वाली में माँ बोलते हैं सब, है ना, माँ जी वगैरह ऐसे बोलते हैं। तो मैं चाहती नहीं मुझे मैया बोले, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने ना इसको यही सिखा रही हूँ कि मैया और बाबा ही सिखाया है मैंने इसको। मतलब अगर ये बोलेगी ना हमको तो मैया और बाबा ही बोलेगी, बस मैंने तो यही सोच रखा है। ओके मैया बोलना ठीक है, मुझे मैया बोलना ठीक है। मैया हूं ना मैया हूं ना। अब पापा नहीं बोलना, बाबा बोलना है, बाबा ठीक है, बाबा बोलना। जैसे कान्हा जी बोलते थे ना, यशोदा मैया और नंद बाबा, तो आप भी बोलना ठीक है, ठीक है, जैसे कान्हा जी बोलते थे। आप भी उसी दिन हुए ना जिस दिन कान्हा जी हुए थे, जन्माष्टमी वाले दिन हुए थे ना, आप भी ऐसे बोलना ठीक है। ओए होए नींद पूरी नहीं हुई है अभी, अभी गिर जाओगे बेटा, गिर जाओगे। दोस्तों परसों ने ये ना बेड से नीचे गिर गई थी ऊपर वाले रूम में, मैं इसको सुला के नीचे आ गई थी, और इसकी दादी और इसके पापा थे ऊपर। तो एक्चुअली होता है क्या है कि ये ना जल्दी से इसकी नींद खुल जाती है, खट्टे पट्टे थोड़ी सी आवाज़ से भी ना। तो ना इसके मतलब पापा इसको बार बार देखने नहीं जा रहे थे अंदर कि इसकी नींद खुल जाएगी करके। तो ये सोई हुई है सोच के, वो बाहर ही बैठे हुए थे बरामदे में। तो ये ना मतलब पता नहीं कब उठ गई, और खेलते खेलते ये बेड से इसने तकिया भी, मैंने किनारे पे तकिया लगाए हुए थे, तकिए से नीचे गिरा दिया और खुद तकिए के ऊपर गिरी हुई थी। तो जैसे उठ जाती है ना तो पंखा वगैरह ऐसे किनारे किनारे मतलब देखती रहती है, हूँ हाँ पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। तो उसके पापा ने आवाज़ सुनी कि मतलब अंदर उठ गई है। तो वो जैसे ही आए तो उन्होंने देखा और वो डर गए थे बहुत ज़्यादा कि मतलब ना नीचे गिर गई है, मतलब कहीं लगी तो नहीं वगैरह करके, क्योंकि वहाँ पे टेबल भी था और उसे लग भी सकती थी अगर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही हो ही गई थी। तो नीचे गिरी हुई थी और मस्त ना हंस रही थी देख के कि मुझे लेने के लिए आ गए, मतलब इतनी देर से नहीं आ रहे थे। तब तो उन्होंने मुझे बताया ना ये बात कि वो गिरी हुई थी, ऐसा तकिए के ऊपर गिरी हुई थी। तो मुझे इतनी हंसी आई ना, उसके पापा कह रहे थे कि तू हंस रही है, लेकिन इसे लग जाती तब पता चलता। मैंने कहा मेरी गलती थोड़ी ना, मैं तो नीचे काम करी थी ना, आप गए थे देखने के लिए, आप बैठे हुए थे तो आपकी ड्यूटी थी उसे देखना, है ना, मुझे क्यों बोल रहे हो। तो ठीक है ना, मैं इसकी ना अब 2-2 चोटी बनाऊंगी। क्या खा रही है दोस्तों, इसके दांत ना, हम दांतों का वेट करते करते थक गए। मतलब 6th मंथ जब इसको लगा ही था ना, तब से ना इसके ना यहाँ पे 2 जगह पे ना वाइट वाइट दिख रहा था, तो हमें लगा ना इसके ना दांत आ ही जाएंगे। नखरे शुरू। तो हम तब से वेट करते करते ना इसको अब 8 मंथ लगने वाला है, और इसके दांत अभी तक आने रखे हैं। तो पता नहीं 8th में आएंगे 9th में आएंगे पता नहीं, पर वेट कर रहे हैं। और ये काटती भी रहती है हमारे गाल वगैरह, जो भी सामान मिलता है काटती रहती है, बस उसको काटती रहती है, काटती रहती है, काटती रहती है, काटती रहती है। सुसु कर लिया सुसु कर लिया। तो चलो ठीक है दोस्तों, मैं इसकी चोटी बनाती हूँ एंड देन इसको इसकी दादी के पास ऊपर छोड़ के आती हूँ कि मेरे खेत में भी मैंने पानी लगा रखा है, वहाँ ना क्यारी भर गई होगी। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे। फाइन दोस्तों, हमारा दिन का खाना पीना भी हो चुका है और बर्तन अभी धुले नहीं है, बिकॉज अभी हस्बैंड जी ना आए नहीं है, और हस्बैंड जी आते हैं 3 साढ़े 3 के बीच में। तो तब तक मैं और मेरी शोनी ना कर लेते हैं थोड़ा आराम। मतलब शोनी बाबू तो सो ही गई है, तो मैं जा रही हूँ उसके साथ थोड़ा आराम करने के लिए तब तक। तो पता नहीं, वो तो उठ जाएगी, जैसे मैं लेटने जाऊँगी वैसे वो उठ जाएगी, ठीक है। ये तो डेली का रूटीन हो ही गया है, पर ये होता है कि जो लेट जाती हूँ कमर सीधी हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं। तो हस्बैंड जी जब आएंगे तभी बर्तन धुलेंगे, बर्तन धोते धोते खाना देते बज जाते हैं 4।
ठीक है। और 4 बजे के बाद तो फिर सोना बेकार ही, क्योंकि मेरी शोनी तो मुझे सोने देती नहीं है, ठीक है। और फिर अगर उसके सोने का टाइम होता है 4:30 बजे लगभग, मेरे ख्याल कभी सोना स्टार्ट करती है, तो फिर मेरे 4:30 बजे सोने का क्या फ़ायदा। 10-15 मिनट तो मुझे वैसे भी आने में लगते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं जल्दी मुझे नींद आ जाए, जो लेटते ही कईयों को होता है ना, लेटने एकदम से नींद आ जाती है। सच में वो इंसान, वो आदमी मतलब बड़े मस्त होते। मैं तो कहती हूँ काश मेरे साथ ऐसे होता है ना, मुझे लेटते ही नींद आ जाती है ना। तो ऐसे मेरे साथ होता नहीं है, मुझे ना 10-15 मिनट लगते हैं आँखें बंद करके, क्योंकि मैं जैसे आँखें बंद करती हूँ ना, तो मेरे मन में ना मतलब कुछ कुछ ख्यालात आने लग जाते हैं, कोई चीज़ें मतलब कुछ यादें हैं, कुछ भी मतलब आगे के लिए सोच के, है ना, मुझे एकदम से नींद नहीं आती है। तो पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। आप लोगों के साथ कैसा होता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे ना, कि मतलब आपको भी नींद ऐसे आती, ऐसे आपके साथ भी मतलब होता है कि नहीं होता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। गुड इवनिंग दोस्तों। तो अभी ना शाम के ठीक बज रहे हैं 5:30, और फेस मेरा कैसे हो रखा है ना, क्या कर सकते हैं। दिन में ना सोने की वजह से, और रात में ना सोने की वजह से। चलो यार इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। बता तो दिया मैंने कि नींद पूरी नहीं हो पा रही है, और ऊपर से काम इतने सारे हैं, ये भी करो वो भी करो वो भी करो, ये भी करो ये भी करो वो भी करो। दिमाग जैसे पता नहीं कब फट जाए, कुछ पता ही नहीं है। चलो तो बन रही है मेरी फ़िलहाल अभी चाय, और मैं जाके दूध लेके भी आ चुकी हूँ। शोनी बाबू जो है दोबारा से सो गई थी, एक बार तो सो गए थे, और मुझे जैसे ही नींद मतलब आ ही रही थी, पहले तो मुझे आई नहीं नींद एकदम से, तो मुझे जैसे ही नींद आ रही थी ना, तो वैसे मैडम जी उठ गए, और उनका खून खून शुरू हो गया कि अब चलो मुझे घुमाओ वगैरह वगैरह। और मुझे तो आया गुस्सा, मैं उठा के उसे ऊपर लेके सीधे मैंने कहा तुम यहाँ दुनिया को देखते रहो, ठीक है। अब मेरे को जो काम करने में अपने काम ख़त्म कर लूँगी। तब तक वो फिर से सो गई, ऊपर आके फिर सो गई। वाह, मैंने कहा मैं नीचे सुलाने की कोशिश करती कि सोचा अभी आधा घंटा है, 4:30 उठ गए थे, मैं भी सो जाऊँगी आधा घंटा। पर नहीं, उसने यहाँ पे सोई नहीं, वो रही ही नहीं। ऊपर ले गई तो ऊपर लेके ना उसे नींद से आने लग गई। सॉरी। चलो चलते हैं, मेरी चाय बन चुकी है, मतलब उबल चुकी है। अब डालना है दूध। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं अभी लगभग शाम दोस्तों 8 बजे। माय गॉड, मैं सोच रही हूँ शाम के ना 7-7:30 हो रहे, लेकिन 8 बज चुके हैं। सब्जी मेरी रखी हुई है गैस पे, और आटा भी गूंद चुका है। और मेरे बाबू ना क्या कर रही है दिखाती हूँ। पूजा कर रही है, मेरी सासू माँ यानी कि पूजा कर रहे हैं। तो वो ना पुजारी ने बहुत, जब पूजा होती ना तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, उसे पता लग जाता है कि पूजा हो रही है, तो कहते हैं मुझे वहीं ले चलो। और वॉकर मेरा खुद भी चली जाती है। अब तो मैं आपको दिखाती हूँ। नारायण नारायण भजमन नारायण 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 ओ भजमन रे ओ भजमन रे। जय माता। आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ, आजा आजा, आजा, दुलू दुलू दुलू, और दुलू दुलू दुलू, दुलू दुलू दुलू, दुलू दुलू दुलू। कहाँ जा रहे हो? वहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे उधर क्या है?
तुम्हारी गाड़ी फंस जाएगी वहाँ, गाड़ी फंस जाएगी तुम्हारी वहाँ, इधर आओ। हेलो दोस्तों, फाइनली तो ना रात के अभी बज रहे हैं 10। तो मेरी सोनी बाबू ना सो चुकी है, ठीक है। हस्बैंड जी वहाँ टीवी देख रहे हैं और मैं इसी वजह से ना आराम से बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, क्योंकि व्लॉग छोटा सा ही हो पाया, ज़्यादा लंबा तो हो नहीं पाया है। और सोनी बाबू सो गई है, क्योंकि हमने उसको ना बहुत मतलब वो किया कि वो लेट सोए, क्योंकि उसको ना 8 बजे सोने की आदत पड़ गई थी ना, फिर वो 10 बजे तक उठती थी और फिर 12 बजे सोती थी। तो आज तो ना वो जल्दी सो गई है, मतलब हमने 9:30 बजे उसको सुलाया था, ठीक है। और अब मेरे ख्याल में वो सो गई है और सो ही रहेगी, पता नहीं, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल सोई है। तो तब तक मैं भी उसके साथ लेट जाती हूँ, थोड़ा क्या पता मुझे भी नींद आ जाए। तो अभी मैंने हस्बैंड जी के कपड़े वगैरह थे ना रखे हैं, वो गर्मी के कपड़े निकाले थे, धूप में सुखाया था उनको मैं, मतलब जो सर्दियों वाले कपड़े थे उनको पैक करी थी और गर्मियों के कपड़े रख रही थी। और कल भी मैंने अपने और सोनी बाबू के कपड़े मतलब गर्मियों वाले निकाले और सर्दियों वाले पैक करे। तो ये मौका मुझे दिन भर में नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। रात को मिलता है जब वो सो जाती है, इस टाइम पे तभी मिलता है। जब उठी भी रहती है तो कभी कभी मैं ऐसे मतलब खेलते खेलते भी उसके साथ एडजस्ट कर लेती हूँ। तो अभी तो सो रखी है, तो अभी मैं ज़्यादा बात ना करती हूँ ना, ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और सबसे पहले ना दोस्तों, मतलब मुझे कई लोग कहते हैं ना कि क्या मिलता है तुम्हें यूट्यूब से, मतलब क्यों वीडियो बनाती है वगैरह वगैरह, कुछ ऐसी बातें बहुत सारी कहने को मिलती है मुझे, मतलब सुनने को मिलती है कि क्यों बनाते हैं यूट्यूब, पैसा आता है, कितना पैसा आता है महीने का वगैरह वगैरह। या मैं बोलती हूँ कि नहीं मेरे को पैसा नहीं आता है, तो बोलते हैं पैसा नहीं आता तो क्यों बनाती है, मतलब है ना करके, ऐसे मतलब होता है लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं कि लोग देखते हैं कि मतलब ये बना रही है, क्या पता से पैसा आता होगा, है ना, तभी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं फालतू में। तो क्योंकि इस चीज़ में भी बहुत मेहनत लगती है, ऐसे नहीं बन जाते ब्लॉग्स ना। तो मतलब ऐसे करके ना लोग पूछते हैं मुझे, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं पैसा कुछ नहीं आता है, तो ये क्यों बनाती है फालतू में, इतना टाइम होता है तेरे पास इतना टाइम भी है। मेरा टाइम नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है ना। तो मतलब ना मेरा ब्लॉगिंग का मकसद मतलब कोई पैसा कमाना वैसे कमाना कुछ नहीं है, साफ कहूँ तो। लेकिन हाँ पहले मेरा मोटिव था कि मतलब ना पैसे आएंगे करके, है ना, ऐसे करके मैंने अपना चैनल स्टार्ट ही इसी वजह से किया था कि पैसे आएंगे। और कुछ मुझे ना ब्लॉगिंग करना अच्छा भी लगता है ना। जिसमें किसी लोगों को मैंने देखा ब्लॉगिंग करते हुए, हंसी मजाक वगैरह, इस वजह से मैं मतलब मोटिवेशन मुझे इसी वजह से हुआ था कि मैं भी बनाऊंगी, मैं भी किसी को हंसाऊंगी, मतलब ऐसी बातें करूंगी। तो ऐसा कुछ था मेरे दिमाग में, लेकिन शायद मुझसे वो चीज़ नहीं हो पा रही है ना। चलो कोई बात नहीं, सबके पास वो टैलेंट नहीं होता है, शायद मेरे पास वो टैलेंट नहीं है। तो लेकिन उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग का जो मकसद है ना वो ये रखा कि हम अपने फ़ोन में ना इतनी सारी यादें अपने मोबाइल में कैप्चर करके नहीं रख सकते हैं, है ना। फ़ोटो वीडियोस वगैरह कितना रखेंगे, एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, 2 साल का, इससे ज़्यादा तो नहीं रख सके। क्योंकि हम जैसे नए नए फ़ोटो वीडियो बनाते थे, पुराने पुराने हम डिलीट करते रहते हैं, है ना, यही होता है अक्सर सबके साथ ही यही होता है, ठीक है। तो और ख़ासकर हम मिडिल क्लास वालों के जैसे के साथ हैं। बाकी तो जो हमसे रिच रिच लोग हैं वो तो पता नहीं कुछ कुछ भी कर सकते हैं, उतना मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन हम मतलब मेरे जैसे मतलब बोलो तो यूट्यूब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा ना कि मैंने कहा चलो वीडियो भी बनाते रहेंगे और उसमें हमारी यादें भी कैप्चर रहेगी, 2-3 साल पुरानी, जितने साल मर्जी पुरानी डालते रहो वीडियो और देखते रहो बाद में कि हम पहले कैसे थे, ऐसे वैसे। और अब तो मेरी सोनी बाबू भी होगी ना, तो मैं उसकी कोई भी वीडियो होती है ना फटाफट से डाल देती हूँ कि जब वो बड़ी होगी देखेगी हमारी मम्मी ने कैसे कैसे किया था, क्या किया था, मतलब वो सब देखेगी अपने आप को बड़ा होते हुए, है ना। इतनी सारी मोमेंट्स हम अपने फ़ोन में या एल्बम बना के या कैसे भी करके हम सेव नहीं कर सकते, है ना। तो जब मेरी सोनी बाबू बड़ी हो जाएगी ना, समझदार हो जाएगी ना, तो देखेगी अपनी मम्मी का चैनल और जाके दिखेगी जब वो हुई थी। मैंने वो सब वीडियो डाली जब वो हुई थी, तब से लेके अभी तक मतलब डालती रहती हूँ, ताकि मतलब जब देखेगी ना उसे पता चलेगा, है ना। सब कुछ अपने मतलब अपने बचपन की फ़ोटो, अपने बचपन की वीडियोस, कैसे कैसे किया, कैसे कैसे उसने बोलना सीखा, क्या क्या वो बोलती थी, क्या 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 हरकतें करती थी, रात भर कैसे जागी रहती थी और कम कैसे हम भी उसके साथ जागे रहते थे, वो सब चीज़ देखेगी, है ना। तो मैं इसी वजह से ना अब मैं वीडियो बनाती हूँ। अब मेरे वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी पैसा कमाना है ही नहीं, मतलब मैंने अपने दिमाग से ये बात ही निकाल दी है कि पैसे कमाना है। मेरा मकसद सिर्फ अपने मेमोरीज सेव करना है, ताकि फ्यूचर में हम आराम से बैठ कर अपने व्लॉग्स देख सकूं और अपनी पुरानी यादें जो है ना ताज़ा कर सकूं, ठीक है।
तो ज़्यादा बोलते हुए ना ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।